राजस्थान में 7 विधानसभा के उपचुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। ऐसे में हम बात कर रहे हैं दौसा की। दौसा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। वहीं बीजेपी व कांग्रेस की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस सीट को जीता जाए। दौसा विधानसभा सीट कांग्रेस की गढ़ माना जा रहा है, जिसमें मुरारी लाल मीणा की अहम भूमिका रहती है। तो ऐसे में वहीं भाजपा की ओर से भी इस सीट को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। बात की जाए दौसा विधानसभा की, तो दौसा विधानसभा सीट पर काफ़ी समय से काफ़ी चर्चाएं तेज़ी से चल रही हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से करीब 1 दर्जन लोगों ने दौसा विधानसभा उपचुनाव में अपनी दावेदारी की है, जिसमें मंजू सीताराम जो वर्तमान पार्षद है, वहीं पूर्व प्रधान डीसी बैरवा की ओर से भी दावेदारी की गई है। तो वर्तमान में दौसा के प्रधान प्रहलाद रोड़ा, वहीं राजेंद्र मोहनपुरा, इसके अलावा जनरल से भी काफ़ी लोगों ने दावेदारी की है। लेकिन जो पिछले काफ़ी समय से 4 लोगों के नाम ज़्यादा चर्चा में आ रहे हैं। ऐसे में दौसा विधानसभा पर जातीय समीकरण देखा जाता है। यदि बीजेपी किसी जनरल को टिकट देती है तो फिर कांग्रेस की ओर से एसटी का उम्मीदवार मैदान में उतारा जाता है, और यदि कांग्रेस किसी जनरल को टिकट देती है तो फिर बीजेपी की ओर से किसी एसटी उम्मीदवार को मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी की ओर से काफ़ी लंबी सूची देखी जा रही है, जिसमें पूर्व विधायक शंकर लाल शर्मा व डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा का नाम विशेष तौर पर चर्चाओं में चल रहा है। दौसा विधानसभा सीट सामान्य सीट होने के कारण यहाँ पर सामान्य वर्ग की दावेदारी ज़्यादा जताई जाती है। सामान्य वर्ग के लोगों का कहना है कि पूर्वी राजस्थान में दौसा विधानसभा सीट पर सामान्य सीट है। ऐसे में सामान्य को ही टिकट दिया जाए, जिसको लेकर भी पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर जनरल समाज के जितने भी संगठन हैं उनकी ओर से प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दौसा विधानसभा सीट में मुरारी लाल मीणा अपनी बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व में 2 बार दौसा आए थे। विधानसभा चुनाव में भी दौसा आए, तब भी दौसा में बीजेपी सारी सीटें हार चुकी थी। वहीं अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा में रोड शो किया था, तब भी दौसा में बीजेपी चुनाव हार चुकी थी। ऐसे में मुरारी लाल मीणा की एक बड़ी पकड़ मानी जाती है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुरारी लाल मीणा के गढ़ में किस तरह से वो मात देकर बीजेपी के खाते में सीट को लाया जाएगा। लेकिन राजनीति के इस खेल में एक से एक धुरंधर माने जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा भी दौसा क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं। किरोड़ी लाल मीणा के इशारे पर काफ़ी तादाद में वोट इधर उधर हो जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा का भी नाम दौसा से तेज़ी से चल रहा है। यदि पार्टी जगमोहन मीणा को टिकट देती है तो काफ़ी हद तक बीजेपी की सीट निकलने की उम्मीद जताई जाती है। लेकिन जनरल की सीट होने की वजह से ब्राह्मण समाज इस पर केवल ब्राह्मण को टिकट की ही मांग लगातार करता आ रहा है। लेकिन ये सब दोनों पार्टियों के आला कमानों पर निर्भर करता है कि वो किसको टिकट देते हैं और किसको मैदान में उतारते हैं। लेकिन दौसा की राजनीति पूरे प्रदेश की राजनीति को एक तरह से हस्तक्षेप करती है। राजस्थान की जो भी राजनीति शुरू होती है वो दौसा से शुरू मानी जाती है। ऐसे में आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की नज़रें ज़्यादातर दौसा सीट पर गड़ी हुई है। 18 तारीख से नामांकन का दौर चलेगा, उससे के बाद में प्रत्याशियों की सूची आना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले कांग्रेस
ये देख रही है कि बीजेपी की सूची आ जाए, उसके बाद कांग्रेस जारी करेगी, और बीजेपी देख रही है कि पहले कांग्रेस की सूची आ जाए। ऐसे में दौसा विधानसभा पर दोनों ही नाम लेट तक आने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दौसा विधानसभा के उपचुनाव में कहाँ तक मुरारी लाल की रणनीति सफल होती है, या फिर इस मुरारी लाल के गढ़ में भाजपा सेंध मारने में कामयाब होती है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा।